हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट क्लास 9 की लेसन 7 जो कि है द लास्ट लीफ। स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इसके ऑथर है ओ हेनरी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पिक्चर है ओ हेनरी की। विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी, वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये ओ हेनरी जो है, इनका पूरा नाम था विलियम सिडनी पोर्टर और ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनको हम ओ हेनरी के नाम से जानते हैं। पोर्टर वॉज बॉर्न इन ग्रीन्सबरो, नॉर्थ कैरोलिना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्रीन्सबरो में, और ये नॉर्थ कैरोलिना में है। द लास्ट लीफ इज़ वन ऑफ हिज फेमस राइटिंग। द लास्ट लीफ जो है उनकी फेमस राइटिंग में से एक है। अब हम देखते हैं स्टोरी में आने वाले कुछ वोकैब्स को। नंबर 1 है स्टोरी। स्टोरी नाउन की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग कंप्राइजिंग ऑल द रूम्स दैट आर ऑन द सेम लेवल। एक लेवल पे जो बहुत सारे रूम्स होते हैं उसको हम स्टोरी कहते हैं। हिंदी में आप इसको तल्ला बोल सकते हो। नंबर 2 है गेजिंग। गेजिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। वर्ब का इसका मतलब है, गेजिंग का मतलब है लुकिंग स्टीडली, मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली देखना, लगातार देखना। थर्ड है रश्ड। रश्ड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है रन क्विकली, तेज़ी से भागना या फिर दौड़ना। नंबर 4 है पावर्ड। पावर्ड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है फ्लो रैपिडली इन अ स्टीडी स्ट्रीम, किसी चीज़ का फ्लो होना। नंबर 5 है टिपटोड। टिपटोड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है टू वॉक ऑन टोज टिप। टोज के टिप पर जब हम चलते हैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए, दैट इज़ टिपटोड। नंबर 6 है पिप्ड। पिप्ड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है लुक एट समथिंग, किसी चीज़ को देखना। नंबर 7 है फीबल। फीबल एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है वीक, कमज़ोर होना। नंबर 8 है रेलुक्टेंटली। रेलुक्टेंटली एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब है अनविलिंगली, किसी चीज़ को बिना चाहते हुए जब हम करते हैं, दैट इज़ अनविलिंगली। नंबर 9 है फियर्स। फियर्स एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है अग्रेसिव, गुस्से में। नंबर 10 है एनर्जेटिकली। एनर्जेटिकली एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है विथ एनर्जी, जब हम किसी काम को एनर्जी के साथ करते हैं, दैट इज़ एनर्जेटिकली। नंबर 11 है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, जब हम किसी चीज़ में बहुत अनहैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेस्ड। नंबर 12 है क्लिंगिंग। क्लिंगिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है स्टिकिंग, किसी चीज़ में चिपक जाना। नंबर 13 है सिन। सिन नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एन इमोरल एक्ट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट डिवाइन लॉ। जब हम किसी चीज़ को धार्मिक नज़रिए से गलत ठहराते हैं, उसको हम सिन कहते हैं। आप हिंदी में उसको पाप भी कह सकते हो। नंबर 14 है जैनिटर। जैनिटर नाउन की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है डोर कीपर। बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर जो डोर कीपर होते हैं, जो वहाँ के गेट कीपर्स टाइप होते हैं, उनको हम जैनिटर कहते हैं। नंबर 15 है विल। विल यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब है डिज़ायर, किसी चीज़ का इच्छा होना, चाह होना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। लेसन 7 द लास्ट लीफ। इट इज़ ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हेविली. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? ऑटम का सीज़न होता है और हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही होती है, बारिश भी बहुत तेज़ होती है और आइवी क्रीपर के सारे पत्ते झड़ गए होते हैं, सिर्फ एक पत्ते को छोड़कर। तो ऐसा क्यों होता है कि आइवी क्रीपर्स के सारे पत्ते झड़ जाते हैं सिर्फ एक पत्ते को छोड़कर? यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और Johnsy जो है वो दो यंग आर्टिस्ट थे, दोनों गर्ल्स थी और दोनों एक स्मॉल फ्लैट में रहती थी साथ में, और उनका जो फ्लैट था वो बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर था।
जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, वो हमेशा अपने बेड पर सो रही होती है और हमेशा वो विंडो से बाहर देख रही होती है, उसको कोई काम नहीं होता, सिर्फ वो सो रही होती है और खिड़की से बाहर देखती रहती है। Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब उसकी जो फ्रेंड होती है सू, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर को भी बुलाती है, लेकिन उसके कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जॉन्सी वैसे के वैसे ही बीमार रहती है, वो वैसे के वैसे ही खिड़की से बाहर देखती रहती है। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर सू को थोड़ा साइड लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी बात है जो कि जॉन्सी को परेशान कर रही है। नो रिप्लाइड सू, सू बोलती है कि नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा। The doctor said, डॉक्टर बोलता है, Johnsy, it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. डॉक्टर सू को क्या बताता है कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अब वो नहीं जिएगी, अब वो जिंदा नहीं रहेगी, और अगर उसने ऐसा मन बना लिया है तो कोई भी मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं करेगी। सू tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अब क्या होता है कि सू बहुत कोशिश करती है कि जॉन्सी जो है वो अपनी बीमारी के बारे में सोचना छोड़कर आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उस पर ध्यान देने लगे। वो उससे क्लोथ्स के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है, बट जॉन्सी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। जॉन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो और वो सोना अपना वैसे ही सोए रहती है, खिड़की से बाहर देखती रहती है। फिर सू क्या करती है कि अपना पेंटिंग बोर्ड लाती है और वहाँ पर वो पेंटिंग करते हुए विस्लिंग भी करती है, मतलब सीटी भी बजाती है, ताकि किसी आवाज़ से ही सही बट जॉन्सी का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो, वो थोड़ा अपनी बीमारी के बारे में सोचना कम करे और वो आसपास की चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. अब क्या होता है कि सू जो है वो पेंटिंग कर रही होती है, तो अचानक से उसको सुनाई देता है कि जॉन्सी जो है वो कुछ बुदबुदा रही है। तो वो दौड़ के उसके बेड के पास जाती है और जैसे ही वो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के बाद वो सुनती है कि सू जो है बैकवर्ड काउंटिंग्स कर रही थी। पहले वो खिड़की से बाहर देख रही थी, खिड़की से बाहर देखते हुए बोली 12, फिर 11, फिर 10, ऐसे करके वो काउंटिंग कर रही थी। तो सू जो है वो घबरा के देखती है खिड़की के बाहर कि ऐसा क्या है कि ये काउंटिंग कर रही है। तो वो देखती है कि ये जो आइवी का क्रीपर है उसके ऑपोजिट में, मतलब उसके खिड़की के सामने जो आइवी का क्रीपर है उसके पत्ते झड़ रहे हैं। अब हमारा व्हाट इज इट डियर, सू से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या है। 6 whispered जॉन्सी, अब जॉन्सी जो है बोलती है 6, मतलब अब सिर्फ 6 पत्ते बचे हैं उसमें। They are falling faster now. 3 days ago there was almost 100 leaves. There are only 5 left now. अब वो जॉन्सी क्या बोलती है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि पत्ते भी बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इसमें लगभग 100 पत्ते थे और अभी सिर्फ 5 बचे हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. सू उसको क्या बोलती है कि हाँ ये ऑटम का सीज़न है और पत्ते तो झड़ेंगे ही।
वेल द लास्ट लीफ व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई डाई। जॉन्सी क्या बोलती कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। Said Chauncey with finality, I have known this for the last 3 days. वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी, और वो बोलती कि मैं इस बात को 3 दिन पहले से ही जानती हूँ कि मैं अब मरने वाली हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस। अब सू क्या बोलती है कि ये कोई बात नहीं है, ये तुम पागल हो। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब सूस को क्या बोलती कि इन पत्तों का तुम्हारी तबीयत से क्या लेना देना, और डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है, फिर सू क्या करती कि उसके लिए सूप लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। अब सू क्या करती है कि उसके लिए सूप बना कर लाती है, और जॉन्सी बोलती है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल सूप नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और मैं तो बस चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले मैं ये आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देख लूँ, ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ। मतलब हमेशा के लिए सोना मतलब मैं मर जाऊँ। सू sat on Johnson's bed, kissed her and said, You are not going to die. I cannot draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. तो वो सू क्या बोलती है, सू उसके बेड पर बैठती है, उसको थोड़ा किस विस करती है, और फिर वो बोलती है कि देखो मैं अभी कर्टन गिरा नहीं सकती या कर्टन बंद नहीं कर सकती। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। तो मैं अभी पर्दे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है ताकि मैं हम लोगों के लिए कुछ पैसे ला पाऊँ। Please, my dear friend, she begged Chauncey, promise not to look out of the window while I paint. वो उसको बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग करूँगी तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलती कि ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। वो बोलती कि ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो, और मैं ये आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं भी थक गई हूँ वेट करते करते, मुझे भी अब मरना है। आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से जाने देना। जैसे कि वो पत्ते झड़ रहे वैसे ही मुझे भी शांति से मर जाने देना। सू अब उसको क्या बोलती है, ट्राई टू स्लीप, तुम थोड़ा सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मैनर, आई कॉल बेरमैन अप टू बी माई मॉडल। वो बोलती कि तुम थोड़ा सोने की कोशिश करो, मुझे पेंटिंग करनी, और फिर मैं बेरमैन को बुला कर लाऊंगी। शी रस डाउन। अब वो भाग कर नीचे जाती है, मतलब उसका जो फ्लोर होता है, उसका जो फ्लैट होता है वो 3रे मंजिले पर होता है, और ये जो बेरमैन है वो नीचे के फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो वो ऊपर से जल्दी से नीचे भाग के आती है। Berman lived on the ground floor. He was 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. वो जो बेरमैन है वो बेसिकली एक 60 years old पेंटर हैं, और उनका हमेशा से एक सपना था कि वो एक ऐसी पेंटिंग करे जो बिल्कुल अलग हो, जो कि मास्टर पीस हो। वो कुछ ऐसा पेंट करना चाहते थे लेकिन वो कभी कर नहीं पाए। Support out her worries to Bearman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. अब सू जाकर उसको सारा प्रॉब्लम बताती है। वो ये भी बताती है कि जॉन्सी कैसे सोचने लगी है। वो सोचने लगी है कि जैसे ही वो आखिरी पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी। ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आने लगी है। Is she stupid? said Bearman. How can she be so foolish? अब बेरमैन जो बोलता है कि क्या वो पागल है, वो ऐसे कैसे बातें कर सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन शू, सी रेफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। अब सू जो है उसको बताती है कि उसको बुखार भी बहुत ज़्यादा है, और वो खाने पीने के लिए भी मना कर देती है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। आई कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेरमैन सेड। बेरमैन बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं जॉन्सी को
देख कर आऊँगी। दे अपटोड इनटू द रूम दे टिपटोड इनटू द रूम। अब वो लोग धीरे धीरे बिल्कुल दबे पाँव से रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी जो है वो सो रही होती है। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब दोनों जो है एक साथ में पर्दा लगाकर और फिर नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। वो लोग जो है खिड़की से बाहर देखते हो तो क्या देखते हैं कि सिर्फ एक आखिरी पत्ता बचा होता है। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड द आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और हवा भी बहुत तेज चल रही होती है, आंधी तूफान भी रहता है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। मतलब ऐसा वहाँ का सिचुएशन था, लाइक इतनी हवा चल रही थी तेज़ कि सबको लगता था कि ये आखिरी जो पत्ता बचा है ये कभी भी गिर सकता है। ठीक है, तो बेयरमैन जो है वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और वो सीधा अपने घर चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस से आस्क्ड Sue to draw this curtain. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. अब क्या होता है कि अगले दिन जॉन्सी जो है वो उठती है और बहुत ही कमज़ोर वॉइस में, फीबल वॉइस में वो पूछती है, वो उसको बोलती है कि तुम प्लीज़ कर्टन्स को हटा दो, मतलब साइड कर दो। और सू को बिल्कुल ही मन नहीं होता है कि वो कर्टन्स को हटाए, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फ्रेंड जो है हमेशा यही सोचती है कि जैसे ही कर्टन्स ख़त्म होगा उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper, look, there is still one leaf. अब वहाँ पर जब सू पर्दा हटा देती है तो वो उसको दिखाती कि देखो अभी भी एक पत्ता बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। वो उसको बताती कि देखो ये पत्ता फिर से हरा और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। इतनी आंधी आई, तूफान आई, फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। वो बोलती है कि मुझे लगा कि ये पत्ता गिर गया होगा, लेकिन आज ये पक्का गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। वो बोलती कि तुम बिल्कुल नहीं मरोगी, तुम्हें मेरे लिए ज़िंदा रहना है, और अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़। जॉन्सी जो है वो वीकली मतलब होता है ना कमज़ोरी से, हल्का सा वो स्माइल करती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक एट द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर, इट सीम टू बी क्लिंगिंग ऑन टू द क्रीपर। वो हर बार उसी विंडो के बाहर देख रही थी और उसको लग रहा था कि अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ता है वो बिल्कुल चिपक ही गया है क्रीपर से, वो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम में फिर से आंधी आता है, फिर भी वो पत्ता नहीं गिरता है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। जॉन्सी जो है बहुत देर तक वेट करती है कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। अब वो भी थक गई होती है वेट कर करके, तो वो फाइनली सू को बुलाती है। अब क्या बोलती है वो, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। अब उसको थोड़ी सी बातें समझ में आती हैं जॉन्सी को, और वो सू को बुलाती है और वो बोलती है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने हमेशा मेरी मदद करनी चाहिए और मैंने तुम्हें कभी कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। वो बोलती कि इस आखिरी पत्ते ने मुझे सब सिखा दिया, मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं मरने की इच्छा रखती हूँ तो वो एक पाप है। शी हग जॉन्सी, वो जॉन्सी को हग करती है, गले मिलती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, जॉन्सी कॉम्ड हर एयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी अब थोड़ा सा सूप पीती है, अपने बाल को ठीक करती है और फिर स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब आफ्टरनून में डॉक्टर फिर से आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हीज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव। डॉक्टर जो है उसका चेकअप करता है और बोलता है कि जॉन्सी अब जीना चाहती है।
आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम। अब जो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे नीचे जाना होगा, बेयरमैन जो है वो भी इंगेजमेंट के लिए उसको भी रेडी करना है, तो वो चला जाता है। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in hers. She said, "I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning." नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले शाम सुबह को क्या होता है कि वो लोग बैठ के बेड पर बातें कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बेयरमैन जो है वो मर चुका है, पिछली रात को ही बेयरमैन की डेथ हो चुकी है। ठीक है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और उसकी तबीयत सिर्फ 2 ही दिनों से ख़राब थी। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहला दिन क्या होता है कि जो डोर कीपर है वो देखता है कि अरे ये बेड पर पड़ा हुआ है। हिज क्लोथ्स एंड शू वर वेट, उसके जो कपड़े थे वो गीले थे। एंड ही वॉज सीवरिंग, और वो काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन द स्टॉर्मी नाइट। अब ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? क्योंकि वो एक स्टॉर्मी नाइट में मीटिंग के लिए गया हुआ था। Then they found a ladder and lantern, still lighted, lying near his bed. There was only some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. अब वो लोग क्या देखते हैं कि एक लैडर मतलब सीढ़ी और लैंटर्न उसके बेड के पास पड़ा हुआ और 2 कलर्स रखे थे, ग्रीन और येलो। जॉन्सी डियर सेड, सू बोलती है कि देखो, आउट ऑफ द विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस पत्ते को देखो। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? अब जो सू है उसको बताती है कि तुम ध्यान से उस पत्ते को देखो। कौन सा पत्ता? जो आखिरी पत्ता पेड़ पर बचा हुआ था, उस पत्ते के बारे में अब बात हो रहा है कि तुम ध्यान से उस पत्ते को देखो। इतनी आंधी आई, तूफान आई, फिर भी वो पत्ता फ्लटर नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा भी हिला भी नहीं। दैट्स बेयरमैन्स मास्टर पीस। और वो बोलती है कि यही जो है वो बेयरमैन की मास्टर पीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। वो बताती है कि जब वो आखिरी पत्ता गिर गया था तो बेयरमैन ने जाकर उस पर ऐसी पेंटिंग करी थी, और उसकी ऐसी पेंटिंग है जिसको देखकर लग रहा है कि वो जो लीफ है वो बिल्कुल रियल है। और उसी वजह से उसी लीफ ने जॉन्सी को हेल्प किया कि वो उस डिप्रेशन से बाहर आ पाए। और उसकी जो थॉट थी, उसकी जो सोच थी कि जैसे आखिरी पत्ता गिरेगा वैसे वो मर जाएगी, तो उसके सोच को बदलने में इस आइवी लीफ का बहुत बड़ा योगदान है। या फिर ये जो बेयरमैन्स है जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके वजह से ही जॉन्सी अपनी सोच को बदल पाई, जिसके वजह से कि वो तबीयत उसकी ठीक हो पाई। सो ये थी हमारी पूरी कहानी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।